आज वीडियो में श्रवण करेंगे बैसाख माह में सुनी जाने वाली सुंदर कथा का। आप सभी मेरे साथ बोलिए ओम श्री विष्णवे नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों आरंभ करते हैं। एक राजा था, वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में अगर कोई भी स्नान करेगा तो यह सही नहीं होगा, अर्थात मैं ही प्रथम में स्नान करूंगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते थे तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर एक हिलता हुआ सा, हलचल करता हुआ सा जल स्थान दिखाई दिया करता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चित ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान कर लेता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़ जाया करती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह बीतने को था, किंतु अंतिम दिन राजा ने सिपाही से कह दिया कि अगर ऐसा हो तो उस बंदरिया को पकड़ लेना। राजा के सिपाही भी तुरंत ही उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व ही प्रतिदिन गंगा जी में स्नान कर लेती है। उस दिन उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान कर लेगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरिया के गर्भ में जो है अर्थात वह गर्भवती हो गई और 9 माह पूर्ण होने के बाद बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। भक्तजनों, तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई संतान नहीं हुआ करती थी। बांदरी को गर्भ है, यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा। तब बंदर ने संपूर्ण वृतांत उसे बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख ले कि राजा आते हैं या नहीं। भक्तजनों, बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु और न जाने कितनी बार घंटियां बजाएगी। इस प्रकार कहकर उसने वहां से घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बांदरी के शिशु का जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसने रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि उसे नदी में बहाओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को ही जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि मेरी अच्छी भली रानियों से तो संतान नहीं हुई, तो यह बांदरी से क्या संतान होगी। भक्तजनों, उधर दासी ने भी उस सुंदर शिशु को नदी में न उससे जो है वह जो दासी थी उससे उस सुंदर शिशु को, जो कि अपने आप में अद्भुत था, नदी में उससे बहाया ही नहीं गया। वह जो है ममतावश कुम्हार के जो है एक टोकरी में उसे रखकर छोड़कर आ गई। वहाँ एक सुंदर शिशु को कुम्हार ने रोते हुए देखा तो कुम्हार कुम्हारिन दोनों ही निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट को मानकर बड़े प्रेम पूर्वक उस शिशु का पालन पोषण किया। कुछ बड़ा हो जाने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है और रानियां जो है उसे मरवाना चाह रही थी। इस कारण से जो है वह यहाँ है। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घोड़े और हाथी लेकर पनघट पर जा रहा था। राजा और दासियों को देखकर भक्तजनों कहने लगी कि आओ रे मेरी मिट्टी के घोड़े, पानी पियो रे। जब दासियों ने यह बात सुनी तो सब हंसने लगी और बोली, हे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर जो है उस बालक ने कहा, कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात सुनकर दासियों ने महल में जाकर सब रानियों को यह बात बताई तो रानियों को अपने कुकर में याद आए। उसने दूसरे दिन विष मिला हुआ अर्थात जहर मिला हुआ लड्डू भिजवा दिया। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए।
और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ, मृत्यु इत्यादि तो बहुत दूर की बात थी। यह समाचार सुनकर सभी रानियों से कहा कि राजा को कहकर कुम्हार को देश से निकलवा दिया जाए। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माता के गणगौर के पूजन के दिन आया तो वह बांदरी का 100 पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठा था। उधर राजा और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेकर आई और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उसे प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ। जब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा, ऐसा उसने कहा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, परंतु बहुत अधिक प्यास लगने के कारण वह मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने के साथ वह सभी गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हारन के पास गई और संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब उन्हें इनके पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की तो 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के पास ही विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उसके 108 ही पोते हुए। कुम्हार ने समस्त नगरी में भोजन का प्रबंध किया और राजा को भी बुलावा दिया, परंतु राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। जब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ और पालकी में गया तो वहां से सभी ने सभा में सबसे उच्च स्वर्ण स्थान पर बैठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझाया कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बांदरी का ही पुत्र है, इसलिए रानी और बहुत अधिक रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का पूर्ण रूप से सम्मान किया है, अतः हम लौटकर जा रहे हैं। उधर राजा को पुत्र के जन्म का रहस्य पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया और जो रानियों ने कुकर्म किए थे उनकी भी संपूर्ण जानकारी हो गई, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला कर दिया और अपने सभी पुत्र और पुत्र वधुओं को पौत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक किया। कुम्हार और कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने तो राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। बैसाख स्नान का इतना महत्व है कि मनुष्य ही नहीं, अगर पशु पक्षी भी बैसाख स्नान कर लेते हैं तो उन्हें बांदरी के समान ही सुंदर प्रतिफल मिलता है, इतनी महत्वता है। तो आप सबको भी बैसाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य मिला, पुत्र का वरदान मिला और सुंदर बहुएं प्राप्त हुई। ईश्वर जैसे बांदरी को पुण्य मिला और सभी तरह का सुख मिला, मेरे भाई बहन जो श्रोतागण हैं उन्हें भी सब पुण्य प्रताप मिले, यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी के लिए यह कहानी रोचक रही हो, विशेष रही हो तो वीडियो को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की विशेष जानकारियों के साथ। हर हर महादेव।